स्टार्ट है। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी साथी का स्वागत करता हूं। कैसे हो भाई? आप सभी लोग कैसे हो? आप सभी को शुभ संध्या। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो? हेलो। लाइव हो गया हूं बाबू, लाइव हो गया हूं। हाँ हाँ ठीक है। प्यारे बच्चों, आप सबकी क्लास 5 मिनट लेट हुई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सब लोग माफ करना। ये प्रोटेस्ट चल रहा था पटना शहर में और रूट डाइवर्जन लोग कर दिए हैं। स्टूडियो तक पहुंचने में थोड़ा सी मशक्कत करनी पड़ी, जिसकी वजह से आप सबकी 5 मिनट क्लासेज लेट स्टार्ट हुई और आप सब लोग बार बार रिफ्रेश किए होगे, बार बार आप डाटा ऑन ऑफ किए होगे, फ्लाइट मोड ऑन ऑफ किए होगे, बहुत कुछ तरकीब लगाए होगे, क्योंकि हम सब बिहारी हैं। हम सब लोग जुगाड़ पहले ढूंढते हैं क्यों क्लास नहीं चल रही है। बहुत तरह से कोशिश किए होंगे, लेकिन प्यारे बच्चों सो सॉरी, मुझे माफ़ करना। मेरी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट दीदी भैया आप सब लोग प्लीज़ इतना मैनेज कर लो, 5 मिनट की बात है। चलो, कॉल लगातार आ रही थी। मैं सोच लो आज लिफ्ट का भी प्रयोग नहीं किया, 3-4 फ्लोर ऊपर स्टूडियो सीढ़ी से दौड़ते हुए आया हूँ, कैब से उतर के। समझ रहे? चलो चले भाई, क्लास शुरू करें। बोलो भाई, आप सब लोग रेडी हो? चलिए एक सेकंड रुक जाओ। चलो, अब हम सब लोग देखते हैं क्लास। आप सब लोग अपने यार दोस्त मित्र से बता दो। बहुत से लोग सोचेंगे कि आज क्लास कैंसिल हो गई होगी, और क्लास कैंसिल नहीं है। सर इतना हाफ कैसे रहे हैं बाबू? नहीं बता सकता क्यों हाफ रहा, क्योंकि ये हम सब शिक्षक की एक जिम्मेदारी होती है, और इस जिम्मेदारी से कहीं न कहीं देखा जाए तो हम सब लोग उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते दिखते हैं ना भाई। 6 बजे क्या होती जिम्मेदारी हम लोग की क्या है? 6 बजे आप सबके लिए हम लोग लाइव आ जाएं, यही जिम्मेदारी है ना। और 6 बजे लाइव आते हुए नहीं दिखूंगा तो जिम्मेदारी से क्या होता है? जिम्मेदारी से हटना। इसका मतलब जिम्मेदारी पूरा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा भाई। दौड़ते हुए आया हूँ, क्लास में कैंसिल नहीं करा सकता था। चलो, क्योंकि कल मेरी क्लास ऑलरेडी कैंसिल हुई थी, याद है कि नहीं? याद है आप सबको? नहीं, कल ऑलरेडी मैं क्लास कैंसिल किया था आप सबको, आप सबका, क्योंकि मैं पूरा महा रिवीजन करा रहे थे, ठीक है ना। पूरे रिवीजन कराया जा रहा था, इसलिए जो है कल ऑलरेडी आप सबकी क्लास जो है कैंसिल हुई थी। आप सबको पता होना चाहिए। आज 2 चैप्टर हम सब लोग कंप्लीट करेंगे भैया। बहुत प्यारा प्यारा सा चैप्टर है, छोटा छोटा सा चैप्टर है। एक पद जो है सूरदास का, और दूसरा पद किसका? तुलसीदास का। और आप सभी को एक बात बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों ने ओ प्यार दिया, आप सब लोगों ने ओ दुलार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। कल आप लोगों ने मेरे महा रिवीजन की सीरीज में आप सब लोगों ने वो दुलार दिया है, वो प्यार दिया है, रियल में दिल खुश हो गया है यार। बहुत खुश हूं मैं आप सबसे। आप सब लोगों ने जिस तरीके से आंसर सही किया, 5 चैप्टर तक के, हमें लगता है एक भी क्वेश्चन आप सबको परेशान नहीं करेगा, ऐसा मुझे महसूस होता है। और आप सब लोग की तरफ से इतना कमेंट आया, भैया गजब का माइंड मैप बताते हो, भैया गजब का आप एक्सप्लेन करते हो, ये सब कमेंट देख के ना छाती चौड़ी हो जाती है मेरे दोस्त, बहुत खुशी मिलती है। इसलिए आप सब लोग मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप लोग ऐसा प्यार देते रहो, और मुझे खुशी मिली आप सबके इस प्यार से, आप सबकी इस मोहब्बत से। और आप सब लोग इसी तरीके से पढ़ते रहो। कल आप लोगों ने बढ़ चढ़ के इतना हिस्सा लिया, लगभग 40,000 बच्चे उस क्लास को देख चुके हैं, केवल हिंदी मीडियम पे। दोनों अगर मिला दूं तो लगभग, दोनों चैनल को अगर मिला दूं, प्रतिभा और गौरव को, तो हमें लगता है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम मिला के 60,000 बच्चे लगभग क्लास को, हिंदी की क्लास 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर। अभी आप सबको उतना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एनालिटिकल में दिखने लगता है हम लोग को कितने बच्चे देख लिए हैं। लगभग 60,000 बच्चे जो है,
60,000 बच्चे 24, अभी 24 घंटा नहीं वहां हो गया, 24 घंटे के अंदर जो है, 24 घंटे के अंदर जो है मेरे प्यारे बच्चों 60,000 बच्चे क्लास को देखे। ये मुझे अपने आप में अच्छा लगा, क्योंकि आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, अगस्त के महीने में जब इतने बच्चे क्लास देख रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि 24 घंटे में 60,000 बच्चे क्लास देख सकते हैं, तो फरवरी के महीने में कितने बच्चे क्लास देखेंगे। अब आप सब लोग समझ सकते हो, क्योंकि आप खुद देखे होगे कल आपके प्रतिभा और गौरव के अलावा दूसरे संस्थान के बच्चे आए थे। ये और अच्छा लगा, क्योंकि उनको क्लासेस और अच्छी दिखी, इसलिए उनको मजा आया। ऐसा है कि नहीं? आप लोग इसमें कितने ऐसे विद्यार्थी हो जो अपने अपने दोस्त या अपने ऐसे भाई बहन को आप कल की क्लास में जोड़े थे जो कहीं ना कहीं ऑफलाइन पढ़ते हैं, क्या जो कहीं ना कहीं ऑफलाइन पढ़ते हैं, या कहीं ना कहीं जो है आप ये कह सकते हो अदर संस्थान में पढ़ते हैं। तो कल उनको अगर आप बोले होगे, देख लीजिएगा लिंक भेजे होगे, मेरी क्लास की लिंक भेजे होगे, तो क्या उनका क्या फीडबैक रहा? एकदम सच बताना, एकदम सच बताना, उनका फीडबैक क्या आया? आप सब लोग बताओ, बोलो दीदी। चलो अब आइए हम सब लोग सूरदास के बारे में देखते हैं भैया, सूरदास के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या है सूरदास के बारे में। ठीक है, सूरदास के बारे में जन्म इनका एक अनुमानतः बताया जाता है, ठीक है, ठीक है ना, जो कि आप जानते हैं 1478 और निधन 1583, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा जन्म स्थान, क्या जन्म स्थान मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा जन्म स्थान, तो आप लोग देख रहे होंगे दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर 18,000 व्यूज उस पे हो गया इंग्लिश वीडियो। हाँ बाबू, शायद आपको नहीं पता, दोनों चैनल पे लाइव था ना, एक पे तो 32-40,000 पार हुआ, अभी आपको 18 दिख रहा है, बाकी वो जो है ना 24,000 हो गया, 24-25,000 पहुंच चुका है इंग्लिश मीडियम पे। और हिंदी मीडियम पे इस समय जो है 33,000 लगभग दिख रहा है, वो 40,000 पार हो गया है, तो लगभग 60,000 पार हो चुके हैं बच्चे, ठीक है। वो सब आप लोग को थोड़ा लेट दिखता है, हम लोग सिस्टम में देखते हैं। निवास स्थान देखिएगा ब्रज क्षेत्र में कमसा जैसे गौ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम। मैं आप सबको अब इसका भी पोस्टमार्टम करने चल रहा हूं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। शिक्षा स्वाध्याय द्वारा ज्ञानार्जन, काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास। और उसके बाद में आप सब लोग ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, इनकी इनकी अभिरुचि किसमें किसमें है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। इनकी अभिरुचि किसमें किसमें है? पर्यटन में अभिरुचि है, सत्संग में है, कृष्ण भक्ति में है, वैराग्य में है। जल्दी जल्दी से क्लास कर लो, क्योंकि आज 7 बजे से आपकी बायोलॉजी अमन भैया की क्लास है, इसलिए जल्दी से 7 बजे तक आप सबको मैं क्लास कंप्लीट कर दूं, ठीक है ना। और इनके दीक्षा गुरु बहुत पूछे जाते हैं भैया, दीक्षा गुरु को याद रखना, दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य है। दीक्षा गुरु कौन है? महाप्रभु वल्लभाचार्य, याद रखना। इनके दीक्षा गुरु जी का नाम क्या है? इनके गुरु जी का नाम क्या है? तो आप लोग बोलोगे वल्लभाचार्य। और जो कि शुद्धाद्वैतवाद, पुष्टि मार्ग की भक्ति सायना के प्रवर्तक रहे हुए हैं, और जो कि ये प्रसिद्ध दार्शनिक भी रहे हुए हैं। तो आपको केवल गुरु का नाम याद रखना है यहाँ पे। इनकी विशेषता क्या है? ये जन्म से अंधे हैं। और उसके बाद क्या हुआ? बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। पहले तो क्या थे भाई? पहले समझ लो सूरदास, क्या सूरदास दोनों आंख से सूर थे, सूर मतलब अंधे। और इनकी वाणी जो है ना बहुत मृदुल है, बहुत मीठी है, बहुत विनम्र भाव के हैं, बहुत जो है क्या, ये बिल्कुल भी घमंड इनको नहीं है, निरअभिमानी, बिल्कुल घमंड नाम की चीज नहीं है, घमंड बिल्कुल नहीं है। भावुक बहुत है और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा हैं। सोचो ऐसे जिनके घर में अगर कोई बुजुर्ग आदमी इस टाइप का हो, सोचो उस घर में इंसान नहीं भगवान रह रहे हैं। और ऐसे भी माता पिता हमेशा भगवान के ही समान होते हैं। कृतियां देखिएगा, प्रमुख रूप से सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेल, सूर सारावली, ये इनकी रचनाएं हैं। सूर सागर कवि की विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी रचना जो है श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है। सूर सागर की रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर जो है क्या, आप सब लोग बताओगे, 12 स्कंधों में हुई है, ठीक है। इस बात को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। गेय पदों का इनका विशाल संग्रह है। मध्यकाल में हिंदी क्षेत्र में राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, ध्यान देना यहाँ पे, राजस्थानी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी आदि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास हुआ था। उनमें ब्रज भाषा अपनी कोमलता, लालित्य और माधुर्य के कारण अत्यधिक लोकप्रिय होकर अनेक सदियों तक हिंदी क्षेत्र की प्रमुख काव्य भाषा बनी रही।
कृष्ण और उनकी लीलाओं की जाति स्मृति संजोए ब्रजभाषा ब्रज की गोचारण प्रधान लोक संस्कृति का संबल पाकर फैल गई। उसने अपनी लोक संगीत प्रकृति और अभिरुचियों द्वारा ब्रज क्षेत्र की सीमाओं का अतिक्रमण कर विपुल प्रसार और व्यापकता अर्जित की। ध्यान देना, इन सब चीजों के लिए परेशान मत होना, आपको मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा से रुके रहना, आपको बताऊंगा आपको तैयार क्या रखना है, क्या आपको तैयार करना है, ठीक है। तो आप सब लोग परेशान मत होना। और एक बात बता दूं, कल आपकी क्लास में कैंसिल भी कराया था, फिर भी ये क्लास आपकी 5 सितंबर को जानी चाहिए थी। आज अभी कितनी तारीख है आप लोग बताओ, आज तारीख कितनी है आप लोग जल्दी से बताओ, तारीख कितनी है आज? आज अभी है 22 अगस्त है, कितनी है? 22 अगस्त। अब आप सोच लो आपका सिलेबस कितना आगे चल रहा है। जो मुझे 5 सितंबर को पढ़ाना चाहिए था, मैं आपको 22 अगस्त को पढ़ा रहा हूं। प्लानर आप लोग देख लो डाउनलोड करके, गौरव बैच पे अपलोड होगा, आप लोग देख लीजिएगा, टेक्स्ट प्लानर पे, वहां पे देख लीजिएगा प्लानर पे। ये क्लास मुझे जो आज पढ़ा रहा हूं 22 सितंबर को पढ़ाना चाहिए था, सॉरी 5 सितंबर को पढ़ाना चाहिए था, जो कि मैं पढ़ा रहा हूं 22 अगस्त को। कहने का मतलब, आपको मैं इसको बताने का मेरा मतलब क्या है, सिलेबस को लेकर मेरे दोस्त मत घबराना कभी। हिंदी का सिलेबस आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत प्यार से ऐसे कंप्लीट करूंगा, कभी बर्डन भी नहीं लगेगा। आधे आधे घंटे ऐसे गाते बजाते हुए हो जाएगा कंप्लीट भैया, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, हो तो जाएगा ही। देखो, कुछ एक्सपीरियंस भी काम आता है यार। पहली बार तो पढ़ा नहीं रहा हूं बोर्ड, 8 वर्षों से लगभग एक बार में, एक साल में 4 बार बैच स्टार्ट होता है, 8 चौक 32 बार तो हम, लगता है 32-35 बार तो हम केवल एप्लीकेशन में पढ़ा चुके हैं इसको। बाकी यूट्यूब पर जान ही रहे हो, हर महीने रिवीजन होता रहता है, तो लगभग जो है हमें लगता है 150-200 बार तो मैं एक चैप्टर को पढ़ा रखा हूं। तो इतना तो जो है पता ही है कहां पे क्या कितना स्पीड में चलना चाहिए। उनकी कविता की भाषा इतनी विकसित है भैया, इतनी विकसित है सूरदास की भाषा, कि प्रौढ़ और समृद्ध, मतलब बहुत मजबूत और समृद्ध है, अपने वैभव और गंभीर से चकित कर देती है। सूरदास हिंदी की मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के अन्यतम कवि हैं। वह वल्लभाचार्य को पुष्टिमार्गी भक्ति में अष्टछाप के उत्कृष्ट कवियों के श्रेष्ठ माने जाते हैं। ध्यान देना, इनको अष्टछाप कवियों का प्रमुख कवि माना जाता है। अष्टछाप मतलब 8 कवि, अष्टछाप कवियों का प्रमुख माना जाता है, याद रखना। किसको? कवियों का प्रमुख किसे माना जाता है? सूरदास को। अष्टछाप कवियों का प्रमुख किसे माना जाता है? सूरदास को। इस बात को याद रखना, सूरदास को माना जाता है। क्लियर है ये बात? ये भी दिक्कत नहीं है। अब चलो, पुष्टमार्गी, हाँ, वल्लभ से दीक्षित होने के पूर्व वे दास विनय और दैन्य भाव के थे। ध्यान देना, मतलब वल्लभाचार्य से ये दीक्षित होने से, यानी पहले इन गुरु से मिलने से पहले ये दैन्य भाव के थे। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे देखिएगा, दीक्षा के बाद सूरदास से ऐसे पद सुनकर गुरु ने उनसे कहा, सूर बैंक ऐसो विधियात काहे को हो, कछु भगवत लीला वर्णन करी। कुछ भगवत गीता का वर्णन करो सूरदास, ऐसे क्यों बोल रहे हो। दीक्षा के बाद गुरु के श्रीमुख के से भागवत 10वें स्कंद सुनकर उनके भीतर लीला गान की प्रेरणा और स्फुरणा हुई, और तब से उनकी भावत को एक दिशा मिली। वे लीला पद रचने और गाने लगे। सूरदास लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि हैं। उन्होंने कृष्ण कथा के उन भावात्मक स्थलों और प्रसंगों को चुना है जिनमें उनकी अंतरात्मा की गहन मार्मिक अनुभूति बैठ सकी है। श्री कृष्ण के जन्म, शैशव और किशोरावय की विविध लीलाओं को विषय बनाकर कवि ने भावों और रसों की बाढ़ ला दी है। सूर के काव्य के 3 प्रधान विषय हैं, विनय, भक्ति और क्या, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। इन्हीं 3 भाववृत्तों में उनका काव्य सीमित है। उसमें जीवन का व्यापक और बहुरूपी विस्तार नहीं है, किंतु भावों की ऐसी गहराई और तल्लीनता है कि व्यापकता और विस्तार पीछे छूट जाते हैं। वात्सल्य के तो वे विश्व में अद्वितीय कवि हैं। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बिहार बोर्ड में पूछी जाती है। इसका मतलब क्या है, इनको वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। याद रखना, किसको? सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इस बात को ध्यान देना, वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कमेंट करके बताओ, किसको कहा जाता है, कमेंट करके बताओ।
आप सब लोग को कमेंट करके कहता हूं ना, मुझे एक बात याद आ जाती है। कल आप सबको बोला था कि मेरे यूट्यूब सेशन पे क्लास एंड के बाद 1000 कमेंट होना चाहिए, लेकिन आप सब लोग जो है 400 भी नहीं पहुंचा पाए हो। हम्म, बोलो, 400 भी नहीं पहुंचा पाए हो, बोलो, ऐसा क्यों? आपके एक कमेंट से अगर मेरी एनर्जी बूस्ट होती है तो आप एक कमेंट नहीं कर सकते मेरे लिए? भैया टेंशन ना लो, अभी अमन भैया क्लास करने जाएंगे तो करूंगा। अच्छा ठीक है अमन जी, भैया क्लास करने जाओगे पहले मेरे में कमेंट करोगे, ठीक है, देखता हूँ, अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ। एक एक लोग 10-10 कमेंट कर दो। अलग अलग कमेंट 10-10 कमेंट कर दो, तब तो हो गया 1000। दिखना चाहिए यार, मार्केट में भौकाल दिखना चाहिए ना। 10-10 कमेंट, कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है मैंने किया सर? एक नहीं भाई, एक नहीं, अब उसको 1000 पहुंचाना है आज, ठीक है। अब ये बात याद रखना, ये लाइन आपको बता दिया, अभी एग्जाम में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। अभी अभी ये सब मैं लिखूंगा माइंड में, टेंशन नहीं लेना आप लोग को। वात्सल भाव के पदों की विशेषता यह है, देखो, वात्सल भाव होता क्या है? जहां छोटवाल लड़किया का बात लिखा जाए, जहां छोटवाल लड़किया का गाना बजाना लिखा जाए, या श्री कृष्ण भगवान की बातें लिखी जाए, श्री कृष्ण की लाइन पंक्ति लिखी जाए, तो हमेशा याद रखना वहां वात्सल रस होता है, ठीक है ना। अब यहां वात्सल भाव के पदों की विशेषता क्या होती है? पाठक जीवन की नीरसता जो होती है, जैसे आप सब लोग कोई चीज पढ़ रहे हो, अगर वात्सल रस में लिखा है तो आपके अंदर नीरसता नहीं आएगी, आप गाते बजाते पढ़ोगे। दुल्हन रहे बीमार, गाते हुए पढ़ोगे, गाते हुए पढ़ोगे। समस्याओं को भूलकर उनमें तन्मयता, पूरी पूरी समस्या को भूल जाओगे, उसमें तन्मय एकदम तल्लीन हो जाओगे, एकदम विभोर हो जाओगे। आज के गाना चला है ना, मारो खवाई थाना में, तबो न माने तो जहर खवाई दे खाना में। ऐसा आज हम गाना हमारे रील पे आ गया था, मैं देख रहा था इसे। तो 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 एकदम क्या होगा, लीन हो जाएंगे। भक्ति और श्रृंगार को एक कर देने वाले उनके प्रेम के संयोग और वियोग दशाओं से संबंधित हजारों पद उनमें सार्वभौम मानव हृदय का मर्मी ज्ञाता गायक और चितेरा साबित करते हुए उनमें वेदना मिश्रित आनंद और लालित्य का पारावार उमड़ता है। सूर के पदों में मध्यकालीन गीत कला अपने शिखर पर पहुंच जाती है। कविता, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, नाट्यकला आदि का ऐसा एकत्र समागम अन्यत्र दुर्लभ है। संगीत के संसर्ग में उनके पदों में जैसे पंख लग जाते हैं। किसी सुकंठ गर्मी गायक के स्वरों में पद पुष्प की तरह अपनी पंखुड़ियां खोल देते हैं। अपनी चित्रात्मकता, बिंबात्मकता, कोमलता और सजीव बोधकता, संक्षिप्त भावगर्भिता आदि गुणों के कारण गीति काव्य और गीत कला के सार्वकालिक आदर्श बन जाते हैं। सूरदास, अपने काव्य और कला से सूरदास ने अपने समय और समाज में सामंती उत्पीड़न, सामाजिक विभेद, विदेशी आक्रमण, सांस्कृतिक प्रभाव और निर्धनता, अशिक्षा, रोक शोक आदि के कारण आई मानसिक कटुता, उदासी, विद्वेष और निराशा को धोकर बहा दिया और लोकमानस में नई जीवन स्फूर्ति और उत्साह का संचार किया। लोक जीवन के मानसिक अवरोध को दूर कर दिव्य कामना, आशा और उत्साह के कंठामुक्त जीवन प्रवाह का संचार करने का ऐतिहासिक कार्य सूर के काव्य ने किया है। यहाँ प्रस्तुत दोनों पद, यहाँ पे दो पद होंगे ना, दो पद होंगे, दोनों पद वात्सल भाव के हैं, याद रखना। जो अभी सूरदास के दोनों पद हैं, आप लोग से ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताओगे, किस भाव के हैं? दोनों पद किस भाव में है? आप लोग कमेंट करके बताओ, वात्सल्य भाव में, ठीक है, जो कि सूर सागर में संकलित है। मतलब इनका दोनों पद कहां से लिया गया है? तो सूर सागर रचना से लिया गया है, ठीक है ना, सूर सागर रचना से लिया गया है। अभी आपको बताता हूं सारी चीजें। इनमें सूर की काव्य और कला संबंधित प्रतिभा की अपूर्व झलक मिलती है। दोनों पदों में विषय, वस्तु चयन, चित्रण, भाषा शैली, संगीत आदि का प्रकर्ष दिखाई पड़ता है। प्रथम पद में क्या कहा गया है, ध्यान देना, प्रथम पद में क्या कहा गया है? दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में यशोदा मैया क्या करती हैं? अपने पुत्र को यानी श्री कृष्ण को जगाती हैं, भोर होने की सूचना देती हैं। और द्वितीय पद में क्या कहा गया है? पिताजी जो उनके नंद जी हैं यानी श्री कृष्ण को गोद में बैठाकर श्री कृष्ण को भोजन करा रहे हैं, तो ये दिखाया जा रहा है। दोनों पदों में क्या प्रेम और भक्ति की भावना दिख रही है? क्या प्रेम और भक्ति की भावना दिख रही है? बस इतनी बात आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अब इन चीजों को हम सब लोग पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा।
मैं क्या क्या बताया आप सभी को बताया क्या, यहां पर जो है सबसे पहले दोनों पद में क्या बताओगे, वात्सल रस, क्या वात्सल्य भाव मिलता है। दोनों पदों में आप सब लोग ध्यान देना, क्या बताओगे, वात्सल्य भाव मिलता है, एक भी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या बताओगे, सूरदास का जो पद है, सूरदास का जो पद है मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास का पद जो है सूर सागर से लिया गया है। कहां से लिया गया है, सूर सागर से लिया गया है। ये भी बात आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, कहां से लिया गया है, सूर सागर से लिया गया है। और आप सभी को एक बात यहां ध्यान देना है, सूर सागर की भाषा आप सब लोग से अगर पूछा जाए, सॉरी, सूरदास की भाषा पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे, ब्रज भाषा। क्या बताओगे, ब्रज भाषा बताओगे। इनके गुरु जी का नाम आप सब लोग को मैं बता ही दिया, क्या बताओगे, वल्लभाचार्य। क्या, वल्लभाचार्य बताओगे। और इनके जो दो पद हैं, इनके जो दो पद हैं मेरे प्यारे बच्चों, अभी इनके जो दो पद मिलेंगे, दो पद में क्या है, पहले पद में मैया यशोदा जो है, क्या, मैया यशोदा श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण जी को भोर होने की सूचना दे रही हैं। और उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों दूसरे पद में क्या है, पिता नंद अपने गोद में श्री कृष्ण जी को भोजन करा रहे हैं। आप सब लोग यार ये बताओ, धरती पे कौन ऐसा बताएगा कि आप सबको नहीं आया समझ में, है। देखो, मजा आया कि नहीं मजा आया, मैं पूरा पोस्टमार्टम करना यार मेरा फितरत है, मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। आप सब लोग नहीं भी कहोगे ना, आप सब ऐसे देखते जाओ, मैं पोस्टमार्टम कर दूंगा सारे सवाल का, ठीक है। कहां से लिया गया है, सूरसागर से लिया गया है। वात्सल भाव का, वो वात्सल भाव मिलता है। क्लियर ना इतनी बात, इतनी बात क्लियर है ना। अब शुरू करूं, अभी आपको मैं रचना भी याद करा दूंगा, माइंड मैप भी बताऊंगा आप सबको, टेंशन मत लो, ठीक है। आप मुझ पर भरोसा करते हो ना, भरोसा करते हो तो एक बार बताओ, बना दो दिल। अगर भरोसा करते हो तो, मुझ पर भरोसा करते हो ना मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी आपकी उंगली पर नागिन डांस करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, चाहे जितना कठिन चैप्टर होगा। अभी आप लोग जब खुद से पढ़ते होगे तो ये समझ नहीं पाते होगे कि हिंदी में सूरदास में कौन कौन सी लाइन पढ़ूं, क्या क्या पढ़ूं, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। अभी ध्यान देना, ये तो मैं पूरा चैप्टर तो कोरम पूरा करना ही पड़ता है, लेकिन आपको जब टैबलेट देता हूं ना तो उस टैबलेट को खा लिया करो बस। देखो थोड़ा सा टैबलेट यहां दिया हूं, लेकिन मैं पूरा टैबलेट अभी अगले पेज पे दूंगा, ठीक है। पहले पढ़ लो इसको, पहले पढ़ लो। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। अच्छा भैया, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर भैया सूरदास जी का ये जो पद है वात्सल भाव का है, पहली बात याद रखना। सूरदास जी मातृ स्नेह यानी माता जी की, इनके जो है श्री कृष्ण के माता जी बोले तो मैया यशोदा अपने पुत्र को जगाने का यहां पे क्या कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, भोर होने की सूचना दे रही हैं। जागिए, कह रही हैं, हे ब्रज के राजकुमार, ब्रजराज, ब्रजराज कुमार, हे ब्रज के राजकुमार, हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ। जागिए मतलब अब जाग जाओ। कमल कुसुम फूले मतलब जो, ध्यान देना, कमल पुष्प, पुष्प कुसुम मतलब पुष्प, खिल गया है मतलब कमल का पुष्प खिल गया, फूले मतलब खिल गया है। सुबह जैसे होती है कमल का फूल जो होता है खिल जाता है। हे ब्रज के राजकुमार, कमल का पुष्प खिल गया है, अब तो जाग जाओ। ब्रज के राजकुमार कौन, ब्रज के राजकुमार कौन भैया, श्री कृष्ण भगवान। कुमुद वृंद संकुचित भय,
कुमुद का मतलब होता है कुमुदनी। कुमुदनी पुष्प कितने लोग देखे हो? कुमुदनी, कुमुदनी पुष्प जो होता है ये भैया क्या होता है, सभी लोग बताओ। जैसे सूर्य भगवान का प्रकाश पड़ता है तुरंत ये जो खिला रहता है ना, ऐसे सुसुप्त हो जाता है। कुमुदनी रात की रानी होती है। कुमुदनी जो है रात में खिलती है। लेकिन जैसे क्या हुआ, कुमुदन, कुमुदो बृंद, बृंद मतलब पूरा समूह, संकुचित भय, पूरा संकुचित हो गया, बंद हो गया। यानी कुमुदनी पुष्प जो है, जो खिली थी रात में, बंद हो गई है। भृंगलता भूले, और जो है क्या हुआ भैया, यहां पे बोलोगे कमल पुष्प पे भंवरे मंडराने लगे हैं। कहने का मतलब जो कुमुदनी है ना, उसका संबंध चंद्रमा से है। वो चंद्रमा के प्रकाश से वो खिलती है, और बाकी पुष्प जो है सूर्य भगवान के पुष्प से खिलते हैं। तो जैसे जैसे चंद्रमा अस्त हुआ, सूर्य का उदय हुआ, धीरे धीरे तुरंत यह है क्या हुआ, कुमुदनी जो है पुष्प अस्त होने लगी, यानी सुसुप्त हो गई। तो यहां पे मैया यशोदा कह रही है, हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ, कमल पुष्प जो है खिल चुका है, और कुमुदनी क्या हो गई है, संकुचित हो गई, यानी बंद हो गई है। बात समझ में आया कि नहीं? इतनी बात समझ में आया हो तो हम लोग आगे बढ़े। थम करो सभी लोग। अब ये लाइन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमें लगता है एकदम नागिन डांस करा दोगे उंगली पे। तमचूर, तमचूर मतलब होता मुर्गा। अच्छा, खगरोर मतलब यहां पे ध्यान देना, खग मतलब पक्षी, मतलब तमचूर खगरोर सुना बोलत बनराई। यहां पे कहती हैं क्या मैया यशोदा, हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ, सवेरा होने का प्रतीक तमचूर यानी मुर्गा देने लगा है। कैसे? सुबह टाइम होने लगता है तो मुर्गा क्या कहता है, कुकुड़ुक्कू। भैया हो, यहां कुकुड़ुक्कू मुर्गा भी बोलने लगा है। अब से हे ब्रज के राजकुमार अब तो जाग जाओ। खग, खग मतलब होता है पक्षी। रोर मतलब होता है चहचहाना, कोलाहल करना। आप देखते होंगे सुबह के टाइम में पक्षियां चहचहाने लगती हैं पेड़ों पे। बोलत बनराई मतलब उस जो है पौधों पर, ये जो है पेड़ पौधों पर, टहनियों पर, जंगलों पर जो है पक्षियां कलरव प्रारंभ कर दी, यानी चहचहाना शुरू कर दी। हे ब्रज के राजकुमार अब तो जग जाओ। रामभति गो खरकन में, गो मतलब मां, कौन? गैया, गौ माता। रामभति मतलब जो गाय जब देखते होंगे अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए चिल्लाती ना, ऐ करके ना। हाँ, अब इसमें तो कोई गाय होगा नहीं, नहीं तो बोल मैं सुनवा देता। एक बार बोल दो, कोई बोल दो दीदी। बहुत प्यारी होगी आप सब लोग, लेकिन बहुत दुख होता है आप लोग साथ छोड़ दोगे। अभी मुझको खूब परेशान कर करके पढ़ते हो और फिर साथ छोड़ दोगे। फरवरी की बात बहुत याद आओगे आप सब लोग, भूलना मत। आप प्लीज, आप सब लोग जहां भी सिलेक्ट होना, जहां भी सफल होना, जरूर बताना, खुशी मिलेगी प्लीज। ठीक है, बहुत प्यारे हो आप सब लोग। रामभत गो खरकन में मतलब गो मतलब गाय, खरकन मतलब जहां गाय बांधी जाती, गौशाला में। ठीक है, रामभत मतलब वहां से गाय आवाज कर रही है, किसके लिए? बछड़ा हितधाई, अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए गाय रंभा रही है, यानी क्या कर रही है भैया, आवाज दे रही है, बोल रही है। जैसे अभी देखो गाय, अगर हम सबके यहाँ गाय हैं तो ज्यादा टाइम हो जाता है, 8 9 10 11 बजने लगता है, तो गाय अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए चिल्लाने लगती है, अपने बछड़े के लिए गौशाला से रभाने लगती है ना। कहते हैं अरे टाइम ज्यादा हो गया। आप लोग तो अगर गाय पाले होंगे, भैंस पाले होंगे, जानते होंगे ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो है मैया यशोदा इसी बात को ये बताना चाह रही श्री कृष्ण को। विधु मलिन, विधु मतलब होता है चंद्रमा। क्या विधु मतलब होता है, क्या? चंद्रमा। अब आप सब लोग सोचो, जब सुबह होगी तो इसका मतलब क्या होगा, चंद्रमा क्या होगा, मलिन। मलिन मतलब होता है क्या, अस्त होना। ठीक है, चंद्रमा क्या हो गया यहाँ पे, अस्त हो गया। अच्छा, रवि, रवि का अर्थ किस, रवि का किसकी पर्यायवाची? सूर्य का। सूर्य प्रकाश, यानी चंद्रमा अस्त हो गया और सूर्य उदय हो गया। देख रहे हो ना, सूर्य उदय, प्रकाश मतलब प्रकाशित हो गया। गावत नर नारी, और वहां की जितनी नारियां हैं लोकगीत अपना गा रही हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है सुबह होते ही वहां पे सारी नारियां इकट्ठा होती हैं और अपना जो है गायन शैली, अपना गायन बजायन करती हैं। ठीक है ना। सूर श्याम प्रातः उठो, अच्छा अंबुज करधारी, हे हे श्याम सुंदर अब तुम उठ जाओ, सूरदास कहते हैं। और श्री गोपाल को जगा रही हूं, कहती हैं हाथों में, कर मतलब होता हाथ, धारी मतलब होता है धारण करने वाले। ठीक है ना। अंबुज मतलब होता है क्या, कमल। ठीक है,
तो यहां आप कह रहे हैं कि हाथों में कमल धारण करने वाले हे श्री कृष्ण भगवान, अब तो उठ जाओ सुबह हो गई है, अब तो उठ जाओ सुबह हो गई है, हे कमल पुष्प धारण करने वाले हे श्री कृष्ण, अब तो उठ जाओ सुबह हो गई है। अब आ जाओ भैया, ये क्या हुआ, पहला पद हुआ। पहले पद में बताओ यहां पे क्या आपसे पूछा जाए, सूरदास के पहले पद में किसका अब मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए 2 नंबर का, सूरदास के पहले पद का वर्णन करो, तो क्या आप लोग ये जो अभी 4-6 लाइन पढ़ा उसको आप लोग लिख पाओगे कि नहीं सब्जेक्टिव में? भैया ऐसे मत बोलो, नहीं मैं रोने लगूंगी। नहीं दीदी, आप लोग रोइए नहीं, क्योंकि आप सब लोग मेरी एनर्जी हो, आप सबकी वजह से मैं इस काबिल हूं, क्योंकि मैं अपने आप को कॉन्फिडेंशियल तभी महसूस करता हूं कि आप सबका प्यार मिलता है, आप सबका सपोर्ट मिलता है। आपके बिना हम अधूरे हैं, ठीक है? तो आप सब लोग कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे ना, प्लीज मत छोड़ना मेरा साथ, प्लीज मत छोड़ना, क्योंकि आपसे मेरी ताकत है। और मुझे कितनी भी चुनौती मिलेगी, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। मैं दिनेश शाश्वत आपके सामने प्रॉमिस करता हूँ, बस मन लगा के पढ़ो, सक्सेस हो जाओ। मम्मी पापा को बहुत उम्मीदें हैं आप सबसे, बहुत उम्मीदें हैं। आपके परिवार में कोई नौकरी पा जाता होगा तो माँ सपने उसी दिन से देखती होंगी, मेरा बेटा भी नौकरी पाएगा, मेरी बेटी नौकरी पाएगी। आपके रिश्तेदार में बहुत से लोग उम्मीद लगा के बैठे होंगे, ठीक है? खूब मन लगा के पढ़ाई करो यार, 3-4 साल अपने आप को झोंक दो मेहनत में, इतनी मेहनत कर दो यार, इतनी मेहनत कर दो कि दुनिया सलाम करने लगे यार। एक छोटी सी भी नौकरी गवर्नमेंट हो जाती है ना, तो बहुत इज्जत बढ़ जाती है, बहुत वैल्यू बढ़ जाती है। ले लो नौकरी यार, क्या है, लगा दो ताकत पूरी, पूरी अपने आप को सबको भूल जाओ, रिश्तेदार रिश्तेदार को, गांव घर सबको छोड़ दो, सिर्फ मन लगा के पढ़ो, एकदम अंडरग्राउंड हो जाओ यार। 2-3 साल की बात है, बहुत मेहनत करो यार। आज सुकून में रहोगे तो बाद में पछताओगे, आज सुकून सब त्याग दो, सिर्फ पढ़ाई करो, बहुत पढ़ाई करो यार, बहुत पढ़ाई करो। आप सबको नहीं विश्वास होगा कितना दूर से मैं आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी प्यार बिहार को करता हूँ, फिर भी आपसे प्यार करता हूँ, फिर भी आपको मैं मानता हूँ। ये प्रेम और अच्छा हो सकता है, और अच्छा चल सकता है, आप सब लोग सक्सेस हो जाओ, हमारा आपका संबंध हमेशा बना रहेगा, वैसे भी रहेगा। हम गर्व से आपके परिवार में आ पाएंगे, आपके घर आ पाएंगे, आपके मम्मी पापा को चेहरा अपना दिखा पाऊंगा कि आपके बेटे को मैं पढ़ाया हूँ, आपकी बेटी को मैं पढ़ाया हूँ। सक्सेस हो जाओ यार, क्या जाता है, कर लो मेहनत, अपनी पावर दिखा दो। किसको क्या किस चीज का अभाव है, क्या दिक्कत है बताओ? पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड क्या दिक्कत है? कॉपी किताब नहीं है, मतलब क्या दिक्कत ऐसी है जो नहीं पढ़ पा रहे हो? झोपड़ी हो, झोपड़ी में पढ़ो यार। नहीं है पंखा कूलर ऐसी कोई बात नहीं, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ो, बहुत पढ़ाई करो यार, बहुत पढ़ाई करो। मुझसे जितना हो सकता है आप मुझसे याद कर सकते हो, मुझे बात कर सकते हो, जितना मैं जिसके काबिल हूँ आपके साथ खड़ा हूँ। दिनेश सर हिंदी PW आपके मैं ID बताता हूँ हमेशा, जो भी जो मैसेज करना हो, जो भी जो आपको क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। दूसरे पद में देखिएगा, जेवत श्याम नंद की कन्या। कन्या का अर्थ यहाँ पे देखिए, बिहार में तो सब इसको मेहरारू मानते हैं, कन्या का मतलब वाइफ मानते हैं, लेकिन कन्या का मतलब यहाँ होगा गोद, याद रखना, जो गोद में लेके बच्चों को खिलाते हैं, क्या गोद में लेके बच्चों को खिलाते हैं उसको, ठीक है? आप सब लोग इस बात को ध्यान देना। जेवत श्याम नंद की कन्या, मतलब नंद जो है उनके पिताजी का नाम नंद है, श्री कृष्ण के पिताजी का नाम क्या है, नंद है। तो नंद जी जो है क्या है, अपने गोद में श्री कृष्ण भगवान को बैठा के क्या कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। और वहां पे क्या कह रहे हैं, कछुक खात कछु धरन गिरावत, मतलब कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। छब निरखत नंदरनिया, और इस छवि को, इस मनोरम दृश्य को निरखत यानी देख रही हैं नंदरनिया, यानी नंद की रानी कौन हुई, मैया यशोदा। ये ऐसे मनोरम दृश्य को, ऐसे सुनहरे दृश्य को, ऐसे ऐसे अविस्मरणीय दृश्य को नंद की रानी मैया यशोदा देख रही हैं। और उसके बाद में क्या हुआ, बरी बरा बेसन बहुभांतिन व्यंजन विविध अगनिया,
व्यंजन जो है क्या, विविध प्रकार के व्यंजन है, बड़ी बड़ा बेसन का बना हुआ विविध प्रकार के व्यंजन जो डारत खात लेत, मतलब अपने हाथ डाल के अपने ले रहे हैं, अपने खा रहे हैं, अपने कर, कर मतलब होता हाथ, अपने हाथ उसमें डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, खा रहे हैं। रुचि मानत दधि दुनिया, मतलब श्री कृष्ण भगवान अपने हाथे डाल के उसमें निकाल के खा ले रहे हैं। उनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में है, आप देखेंगे श्री कृष्ण भगवान के ओठों पे मक्खन हमेशा लगा रहता है, तो सबसे ज्यादा रुचि इनको किसमें है, दधी की दुनिया, जो दधी की दुनिया है, जो दही की दुनिया है, उस पर इनको ज्यादा जो है इंटरेस्ट है। इनको उस पर जो है क्या, उनको सबसे ज्यादा उन पे प्यार है, उसको सबसे ज्यादा इनको पसंद है खाने के लिए। मिश्री दधी माखन मिश्रित, ये सब मिश्रित किया गया है, मिश्री दधी मक्खन, ठीक है। आप जानते होंगे ये सब इनके जो है श्री कृष्ण भगवान के फेस पे लगा भी रहता है, ओठों के पास। मुख नावत छवि धनिया, और भैया इस जो मुख को ना, इस मुख को क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और दही को दही अधिक दही जो है अधिक अधिक पसंद है, और मैया यशोदा धन्य हो जाती हैं इस मनोरम दृश्य को देखकर। इस जो है मुख नावत, इस इनके मुख को देख कर ना जो है मैया यशोदा धन्य हो जाती हैं। अरे भैया ये क्या चल रहा है, ठीक है ना, ये क्या चल रहा है। आपुन खात नंद मुख नावत, अपनो खा रहे हैं, नंद मुख नावत, नंद मतलब अपने पिता के मुख में भी डाल रहे हैं, ऐसे हाथ से लेके अपनो खा रहे हैं, अपने पिता के यानी जो है क्या, नंद मुख नावत, उनके नंद के यानी अपने पिता के मुख में भी डाल रहे हैं जो है भोजन। सो छवि कहत न बनिया, इस छवि, छवि मतलब दृश्य को कहते नहीं बन रहा है, कहत न बनिया, ऐसे मनोरम दृश्य को कहते नहीं बन रहा है, ऐसे मनोरम दृश्य को कहते नहीं बन रहा है। जो रस नंद यशोदा बिसलस सो नहीं तिहु भोनिया, जो यहाँ पे नंद और यशोदा क्या, जो यहाँ पे रस नंद और यशोदा उठा रहे हैं, जो यहाँ पे रस नंद और यशोदा प्राप्त कर रहे हैं, सो नहीं तिहु भोनिया, तीनों भुवन में भी ऐसा रस नहीं होगा, तीनों भुवन में भी ऐसा रस नहीं देखने को मिलेगा जो यहाँ पे नंद और यशोदा उठा रहे हैं। भोजन कर नंद अचमन कीनो, भोजन करने के बाद नंद जो है क्या कर रहे हैं, अचमन कर रहे हैं, अचमन कर रहे हैं, और क्या, मांगत सूर जुठनिया, और सूरदास जी जो है क्या कर रहे हैं, जूठन मांग रहे हैं, भोजन करने के बाद जो है कुल्ला जो करते हैं ना, उसी का अचमन कहते हैं, और सूरदास जी उनका जूठन मांग रहे हैं। सूरदास जी क्या कर रहे हैं, उनका जूठन मांग रहे हैं, किसका जूठन मांग रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान का जूठन मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सब लोग यहाँ पे देख लो, ऐसे क्वेश्चन पूछा था, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना की गई है, अभी अभी बताया हूँ, वात्सल्य रस की। ऐसे सब्जेक्टिव हो जाएगा, समझ में आया ना भैया। मैं क्या बोला है, कमेंट ऊपर चला गया, कौन बोल रहा है क्या। बहुत मेहनत करना है आप सबको भाई, आपको मैं अपना बड़ा भाई बोल सकती हूँ क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। दीदी क्या बोलता हूँ आप सबको, मेरी बहन है तू आज से, मेरी आप ही नहीं सभी को मैं मानता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ सर ना बोला करो, लेकिन फिर भी यस सर चल रहा है, सर मत बोला करो, मैं मुझे भैया सुनना पसंद है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना। मीरा अपना प्रियतम किसे मानती, श्री कृष्ण भगवान को मानती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूर सागर पर सीमित लगा क्योंकि क्या है, ये गीत काव्य है। राधा रसकेल किसकी रचना है, सूरदास जी की। किसकी रचना श्रीमद् भागवत पद्धति पे दो, सूर सागर। कृष्ण भक्ति शाखा, ध्यान देना, कृष्ण भक्ति शाखा सूरदास जी, ठीक है, याद रखना। सूरदास जी भक्ति काल से संबंधित हैं, अगर कभी पूछा जाएगा तो ये भी याद रखना, भक्ति काल से संबंधित है। और क्या, आप सब लोग ध्यान देना, कृष्णाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा, ठीक है ना। अगला है सूरदास की कौन सी रचना है, तो सूरसागर है। साहित्य लहरी किसकी है, सूरदास की है। सूरदास की रचनाओं पर भाषा, ध्यान देना, ब्रज भाषा इनकी क्या है भाई, ब्रज भाषा है। सूरदास के दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं, तो याद रखिएगा पुष्टि मार्ग में। वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व किस भाव से पद गाते थे, दैन्य भाव के पद गाते थे। सूरसागर किसकी रचना है, सूरदास की है। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं है, अपूप का नहीं है, बाकी सब इस इनका सबका उल्लेख किया गया है। सूरदास की कृति है साहित्य लहरी। सूरसागर किस भाषा में रचित है, ब्रजभाषा में। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस पाया जाता है, वात्सल रस पाया जाता है। कन्या का अर्थ क्या है, गोद है। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, सूरदास के पूज्य थे।
हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है। रामभद्र गो खरकर में 21 पंक्ति कहाँ से पंक्ति ली गई है? तो सूरदास के पद से ली गई है। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी भैया? सूरदास जी की थी। सूरदास की भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। ये इनका कंप्लीट हो गया चैप्टर। समझ में आया? हमें लगता है सारा प्रश्न आपका बन गया होगा, सारा प्रश्न बन गया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब देखिएगा तुलसीदास जी का जो है जन्म जो है आप सब लोग को पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तुलसीदास जी का जन्म जो है अगर आप सभी के लिए बात करूं तो यहां पर ध्यान देना, जन्म 1543 और निधन 1623। माता जी का नाम हुलसी और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे। जन्म स्थान राजापुर, जन्म स्थान राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मूल नाम इनका राम बोला, क्योंकि जब आपका जन्म हुआ था तो आप सब लोग रोए हो गए हैं करके। माइंड मैप कोई चीज अगर सोचता हूँ छोड़ दूं ना, लेकिन आज सबसे छूटने नहीं पाएगा। मैं सोचा जल्दी से तुलसीदास शुरू कर देता हूँ, आप लोग भुलवा दूं, लेकिन देखो इसको नंदनी देखो, फिर लगता है ऐसे ताकते बैठे रहते हैं सब, आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये पागल है, बहुत जो है नटखट हो आप सब लोग यार, सही बता रहा हूँ। सोचो थोड़ा से बच जाओ तो आप सबसे बचना मुश्किल है। चलो सूरदास का बताओ जन्म। हंसो ना, नहीं पिटाई करेंगे, ठीक है? खुद से काम नहीं करोगे, सब हम ही से कराओगे, अभी हंस भी रहे हो। रामदास वल्लभाचार्य। जन्म इनका जो है 1378 से क्या था जन्म था ना? 1478 से कितना? ठीक है, बताना आगे। इतना ध्यान ध्यान देना, जितनी बात लिखा हुआ है सब पूछा जाता है। इनको वात्सल रस का सम्राट भी कहा जाता है और साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। अष्टछाप कवियों में प्रमुख कवि भी माना जाता है, ठीक है ना? 1583, 1583 ज्यादा नहीं हो जाएगा? अब यहां पे ध्यान देना, सूर सागर से लिया गया है पद इनका, ठीक है ना? सूर सागर से लिया गया है, इनका पद कहां से लिया गया? सूर सागर से लिया गया है, ठीक है? और इनकी रचनाएं अगर आप सबसे पूछा जाए तो सूर सारावली, सूर सारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, राधा रसकेली। जय श्री राम, क्या हाल चाल? कल भी बैठे थे नहीं मिले, आज भी बैठे हैं नहीं मिले। अरे तो हम मिलने थोड़ी मना किए हैं भाई, आप सोच रहे हो कि जो है कि क्लास निकलने से पहले चले जाएं, तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद में आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो दो पद है, दोनों पद की बात याद रखना। एक में क्या होता है, भोर होने की सूचना दी जाती है, भोर होने की
सूचना दी जा रही है, एक में जो है नंद के गोद में बैठ के भोजन कर रहे हैं। क्या? ठीक है। और ध्यान देना, ये जो है भक्ति काल से संबंधित है। ठीक है, भक्ति काल से संबंधित है। और कौन सी शाखा? कृष्णाश्रयी शाखा से। नंदिनी दीदी, अब अगर आपके मन का काम हो गया हो तो अब तो थम कर दो या तो दिल बना दो। अगर आपके मन का काम हो गया हो तो यही चाहती थी ना। माइंड में बहुत जरूरी है दीदी को। चलो, हम सोचे जल्दी, टाइम कम है आज, स्किप कर दूं, लेकिन आप सब सही बता रहे हैं, बहुत होशियार हो। फिलहाल मुझे अच्छा लगा, ऐसा नहीं मुझे बुरा लगा, मुझे अच्छा लगा कि आप सबकी ये एक्टिविटी देख के ना अच्छा लगता है। ठीक है, चलो अब आगे की देखते हैं। ध्यान देना, जब आप सब लोग का जन्म हुआ था ना तो आप सब लोग रोए थे करके, लेकिन तुलसीदास जी के मुख से पता है क्या वर्ड निकला था? राम। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? राम बोला कहा जाता है। इनके मुख से राम निकला था। तो भैया आप कितने प्यारे हो। मैं प्यारा हूं, ये कौन कहता है। अस्थाई निवास, ध्यान देने का, काशी। इनका स्थायी निवास क्या होगा? काशी होगा, याद रखना। ठीक है। शिक्षा चारों वेद, सरदर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियां, काव्य आदि की शिक्षा। हाँ, ये बात याद रखना, काशी में जो है, काशी में 15 वर्षों तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है। काशी में कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करी है, इस बात को ध्यान देना। इनकी दुल्हनिया बड़ी सुंदर रही। तुलसीदास सही, बहुत सुंदर रही मेरा, उनके रत्नावली बहुत सुंदर रही, बहुत 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 बहुत। ठीक है। दीक्षा गुरु नरहर दास। ठीक है। शिक्षा गुरु शेख सनातन काशी विद्वान। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में अंतर होता है। दीक्षा गुरु होते हैं जो मंत्र देते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं जैसे हम हैं आपके शिक्षा गुरु। ठीक है, शिक्षा जो दे रहा हूं। कृतियां देखिएगा, रामलला, नहचु, बैराग, संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। और अगर मैं इसकी भाषा बात करूं तो याद रखने की भाषा अवधी और जो है ब्रज दोनों है। इनकी भाषा जो है अवधी भी है और क्या है, ब्रज दोनों है, याद रखना। ठीक है ना। और ध्यान देना कि और मलिक मोहम्मद जायसी की केवल अवधी थी, सूरदास की केवल ब्रज थी, लेकिन तुलसीदास की दोनों है, याद रखना इस बात को। क्लियर, इस बात को याद रखना। चलो अब यहां पे देखिएगा, माता सीता से तुलसीदास रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तुलसीदास रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको प्रभु श्री राम से क्या करो, आशीर्वाद दिला दो, उनकी कृपा दिला दो। यहाँ पे जो है सीता मैया से अपनी गुहार लगा रहे हैं, सीता मैया से अपने आप को क्या कर रहे हैं, सीता मैया से अपने आप को बता रहे हैं क्या, काबहू के अम्ब अवसर पाई। अम्ब मतलब यहाँ पे होगा क्या, सीता मैया। ठीक है ना। काबहू के अम्ब, हे माँ, हे सीता मैया। यहाँ पे विनय पत्रिका से ली गई है, ध्यान देना। इनके ये पूरा जो है क्या, ये चैप्टर पूरा विनय पत्रिका से लिया गया है, जैसे वो सूरसागर से लिया गया था, ये विनय पत्रिका से लिया गया है। यहाँ पे संबोधित करते हुए कहते हैं, हे माँ, कभी भी, कबहू, कभी भी उचित अवसर, जब भी उचित अवसर आपको दिखेगा, क्या करना मैया, मेरियो सीधी सुधि धाय भी, मतलब क्या करना, मेरी सुधि को, यानी मेरे प्रसंग को, मेरे दशा को, मेरी दीन दशा को, मेरी स्थिति को, मेरी परिस्थिति को क्या करना, करुण कथा चलाई। क्या करुण कथा, प्रभु प्रभु क्या करना भाई, मेरी कारुणिक प्रसंग छेड़कर मेरी भी प्रभु को याद दिला देना। मतलब मेरी जो है, ये जो मेरी स्थिति है, जो मेरी परिस्थिति है, इस परिस्थिति को प्रभु श्री राम के सामने कारुणिक प्रसंग छेड़कर मेरी सुधि को बता देना, मेरी परिस्थिति को बता देना। हे मां सीता मैया, जब भी उचित अवसर दिखेगा, ऐसा नहीं किसी भी टाइम, जब आपको लगेगा ये उचित अवसर है, उचित समय है। दीन सब अंगहीन, और उनसे कहना क्या, हे मैया, उनसे कहना क्या, उनके जो, उनसे ये कहना, हे मां, उनसे कहना क्या, वो बहुत दीन दशा में है, बहुत दीनहीन हो चुके हैं, और क्या हो गए हैं, सब अंगहीन। अब उनके अंग हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, अब ठीक से उनके अंग काम नहीं कर रहे हैं। और क्या कहना मैया, और क्या कहना कि छीन, मतलब कहना बहुत दुर्बल हो गए हैं, बहुत दुर्बल हो गए हैं। और क्या कहना, मलिन, मतलब कहना स्वच्छ नहीं रहते, एकदम गंदे से रहते हैं, अब वो स्वच्छ बिल्कुल नहीं रहते। आघी अघाई का मतलब होता है कि पापों का पूरा भंडार, यानी पापों से पूरा लिप्त हो गए हैं। इस समय ऐसे याद दिलाना कि अब उन जो है बहुत जो है क्या, बहुत दुर्बल हो गए हैं।
सीधे सीधे बताना, सीधे सीधे बताना क्या, बहुत दीन हो गए हैं, बहुत दीन दशा में हैं, उनके अंग काम नहीं कर रहे हैं, अंगहीन हो गए हैं, बहुत दुर्बल हो गए हैं, छीन मतलब मलिन मतलब अब स्वच्छ नहीं रहते, अघी अघाई मतलब पापों में लिप्त हैं, पापों में लिप्त हैं। अच्छा, नाम लय भरे, आपका नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर बोल देना उनसे कि आपका नाम लेकर भरे मतलब भर रहे हैं क्या, उधर मतलब पेट, अपना पेट भर रहे हैं। प्रभु दासी दास कहाई मतलब जो है वहां पे अपना पेट जो है आपके नाम का स्मरण करके जाप करके अपना पेट भर रहे हैं। बूझी है सो है कौन, बूझी है मतलब पूछना, जब वो पूछेंगे कि है कौन, बस 5 मिनट रुक जाओ, बस 5 मिनट, पूछिए बूझी है सो है कौन, जब पूछेंगे है कौन, कह भी नाम दशा जनाए, तो हमारी नाम को जो है उनको बता देना। और कैसे बताना, ध्यान देना, मेरी दशा के माध्यम से, मेरी दशा की स्थिति के बारे में बता देना। और सुनत राम कृपाल के, जैसे प्रभु श्री राम जी, जैसे प्रभु श्री राम जी मेरी बात को सुनेंगे, मेरे दशा को देखेंगे सुनेंगे, तुरंत मेरी बिगाड़ियों बन जाए, जो भी मेरी बिगड़े हुए काम है सब बन जाएंगे, तुरंत मेरे बिगड़े हुए सारे काम बन जाएंगे। और जानकी जग जननी जन की किए बचन सहाय, हे मैया सीता, आप तो पूरे संसार की मैया हो, आप अपनी कृपा पूरे संसार में बरसाती हो, पूरे संसार में, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मेरी सहायता करेंगी तो तरय तुलसीदास भव, तो यहां पे तुलसीदास तर जाएगा भव सागर से, तो भव तो नाथ गुणगन गाय, आपके नाथ का गुणगान करते करते मैं भवसागर को पार कर जाऊंगा मैया, आपके नाथ का गुणगान करते करते मैं भवसागर पार कर जाऊंगा मैया, अगर आप थोड़ी सी मेरी मदद कर दोगे तो। ठीक है, अब दूसरे दूसरे पद में आते हैं। दूसरे पद में क्या है, द्वार हो भोर की हो आज, यहां पे फिर क्या बताया जा रहा है, रटत रिहा और आर्य और ना कौर ही ते काज, हे प्रभु, यहां पे संबोधित करते हुए माता से कहते हैं, हे प्रभु मैं आपके द्वार पर, द्वार हो भोर, सुबह हो गई है और इसी पे क्या कर रहा हूं, रिहा रहा हूं, सुबह से बैठा हूं, रटत रिहा आ रही, सुबह से ही बैठा हूं, भीख मांगने की तरह रिहा आ रही, गिड़गिड़ा रहा हूं, रिहा आ रही। और कौर ही ते काज, और कैसे, मैं आपसे बहुत कुछ नहीं चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ क्या, एक कृपा का, कौर ही ते काज मतलब होता है एक कृपा का निवाला, निवाला मतलब कौर, कौर एक कौर मतलब कौर खाने वाला नहीं, एक क्या करता हूं भाई, क्या चाहता हूं, एक जो है निवाला, कृपा का निवाला चाहता हूं, कृपा का निवाला चाहता हूं। कल कराल दुकाल दारुण, अमन भैया से आपकी बात करा देता हूं, अमन भैया से बात करा देता हूं। कल कराल दुकाल दारुण सम कुभाति कुसाजु, यहां पे कहते हैं इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा। अमन सर फिर से बोलो, यही बात स्पीकर पे है, बच्चे सुन ले। Yes, my friend, how are you, man? क्या हालचाल? Yes, boss. I am Indian from language to Patna from Bihar. Is not Okay. class Pratibha is going. Is Gaurav is पढ़ाएंग। On YouTube, on England. अच्छा, इंग्लैंड से क्लास लेंगे। I'm from England, my friend. आपका मैं प्रचार कर रहा हूँ इस समय इंडोनेशिया से। अच्छा, इंडोनेशिया से। अरे सर नमस्कार, आप ही हमारे क्या जान। क्या क्या आप नहीं चाहते कि आपको जो आपके सामने 1 करोड़ की गाड़ी खड़ी हो, आपका बंगला हो? मैं चाहता हूँ सर, मैं ये भी क्या चाहता हूँ, आप ये नहीं चाहते हो कि आपके पूरे परिवार के गले में सुंदर सी चैन हो, मोटी सी? हाँ सर, चाहता हूँ बिल्कुल। क्या आप नहीं चाहते यूट्यूब पे 5,000 बच्चे आज पढ़े? अरे बिल्कुल सर, ये सब मैं चाहता क्या हूँ। आप नहीं चाहते हो कि आपकी जो क्लास है उसकी लाइक 1,000 पार हो जाए? हाँ हाँ, चाहता हूँ सर, चाहता हूँ सर। कैसे होगा सर? तो बच्चे आपकी बात सुन रहे हैं, बोल दीजिए, फिर बच्चे, हम ये प्रतिभा और गौरव दोनों बच्चे आपकी बात सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा, बच्चों जी आप सभी को तहे दिल से हाय हेलो नमस्ते। मैं अमन भैया बोल रहा हूँ, आवाज तो सुन लिए होंगे। ठीक है, जल्दी से फटाफट से क्लास में आ जाओ, बस मैं लाइव होने वाला हूँ विद इन सेकेंड बेटा, बस 1 सेकंड के अंदर लाइव आ नहीं, जाऊंगा। सेकंड में लाइव मत होना, 1 मिनट में लाइव होना, क्योंकि मैं एक मिनट बाद छोड़ूंगा ना। डन सर, डन 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 सर, ठीक है, डन फिर। 1 मिनट में लाइव होना। ठीक सर, ठीक। चलो ठीक, ओके बॉस, डन सर, डन, बाय बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू। भाई चलो ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ, इसका जो है ना बहुत स्पीड चल रहा है, इसको कितना बचा है, इसको फिर से बता दूंगा। चलो बता देता हूं, मैं माइंड मैप अगले दिन बता दूंगा, पढ़ लो जल्दी से। ठीक है, यहां पे देखिएगा, यहां इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा है। ठीक है, और उसके बाद में बता रहे हैं प्रत्येक चीज में दुर्व्यवस्था ही दिखाई पड़ रही है। और उसके बाद नीच जन
मन ऊंच जैसी कोढ़ में, जैसे कोढ़ होता है ना, खुजलाहट हो जाती है, उसी तरीके से यहां बता रहे हैं, हे प्रभु एक नीच जीव है जिसकी अभिलाषाएं ऊंची है और उसी प्रकार कष्ट देती है जैसे जैसे कोढ़ देती है। हर ही हर ही में सदैव बूझियो जाय साधु समाज, मोह से कहूं कतहु को। सर नेक्स्ट अच्छे से समझा दीजिए, चलो ठीक है छोड़ो, क्योंकि बहुत स्पीड में पढ़ाऊंगा, आपको भी समझ नहीं आएगा क्या मतलब निकलेगा, जब जब आपको समझ में नहीं आएगा मतलब ही क्या निकलेगा। मैं इसको अपलोड करा दूंगा, लेकिन ठीक है ना, इतना चलेगा ना, अपलोड करा दूंगा। मैं अगली बार जब अगली क्लास जब लेने आऊंगा तो उसको इस स्लाइड को फिर से ऐड करके समझा दूंगा, लेकिन इसको अपलोड पूरा करा दूंगा, ठीक है ना, चलेगा ना, ठीक है। चलो चलो कोई बात नहीं, इसका माइंड मैप बना के मेरे पास भेज देना, क्लास छोड़ देता हूं। आप सबको क्लास अभी 3-4 घंटे लेना है। मैं आपकी बात को समझ सकता हूं, आपके दर्द को समझ सकता हूं, आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं। मैं इस वाले चैप्टर को फिर से इसका शाब्दिक इसका अर्थ पढ़ाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना आप लोग, कोई भी बच्चा टेंशन नहीं लेगा। मैं आपके सामने प्रॉमिस कर रहा हूं, जो प्रॉमिस करता हूं पूरा करता हूं, ठीक है। मैं इस चैप्टर को फिर से रिवीजन करा दूंगा, क्योंकि बहुत फास्ट पढ़ाना पड़ेगा। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। अमन सर से मैं बहुत दूर हूं, उनकी क्लास में मैं नहीं जा पाऊंगा, तो आप सब लोग परेशान मत होना, आप सब लोग उनका सपोर्ट करना, बढ़ चढ़ के हमेशा उनका साथ देना और उनकी क्लास में बने रहना, जिससे उनकी भी एनर्जी बनी रहे। क्लास से उनसे बहुत दूर हूं, नहीं तो उनके क्लास में भी मैं आता जरूर, ठीक है। वहां अंकित सर है, शायद मैं अंकित सर जरूर उनके क्लास में पहुंचेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।